हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के MCQ 14 to 20 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम डिपॉजिट फॉर 2 years at 5% per annum is 12. द सम विल बी। मतलब किसी प्रिंसिपल वैल्यू पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹12। टाइम हमें गिवन है 2 years, रेट इज 5%, प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए, हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका डिफरेंस हमें 12 गिवन है, वो वैल्यू पुट करके वहाँ से हम प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n माइनस 1। तो P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100, n कितना है? 2, क्योंकि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और एनुअली है, सो n विल बी 2। ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1। P 20 हमने एलसीएम ले लिया, 20 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। दिस इज 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1। 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। तो ये आ गया P 400, एलसीएम आ गया 441 माइनस 400। दिस इज 41 अपॉन 400। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 41 अपॉन 400 P। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट? फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P R की वैल्यू 5 टाइम 2 अपॉन 100। तो दिस इज P बाय 10। अब दोनों की वैल्यू आ गई है। अब हमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 12। तो वैल्यू पुट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमने क्या निकाली? 41 अपॉन 400 P माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू P अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 400 एलसीएम आ गया, ये आ गया 41 P माइनस 400 को 10 से डिवाइड किया 40 इंटू P 40 P। तो ये आ गया P अपॉन 400 इज इक्वल्स टू 12। P की वैल्यू 12 इंटू 400, दिस इज 4800 रुपीज। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट per annum will 20,000 amount to 26,620 in 3 years? अब हमने रेट बताना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है इतनी अमाउंट बन जाएगी 3 साल में। तो हमें P की वैल्यू गिवन है 20,000, अमाउंट गिवन है 26,620 रुपीज, टाइम इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। वैल्यूज पुट करेंगे। अमाउंट की वैल्यू 26620, P की वैल्यू 20,000, 1 प्लस R हमें फाइंड करना है, n कितना है? 3। तो ये 26620 20,000 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर बच गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ये कैंसिल हो गया। अब देखिए, आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 की टेबल पे चला जाएगा, ये आ गया 1000, 2 1 331। सो ये आ गया 1331 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब हमें R कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो पावर 3 है ये हमें ख़त्म करनी होगी, तभी हम R निकाल पाएंगे। तो पावर 3 को ख़त्म करने के लिए
we will take cube root on both sides. दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो इस तरफ क्या हो गया 1331 अपॉन 1000, इसका क्यूब रूट आ गया, और इधर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, इसका क्यूब रूट आ गया। अब 1331 का क्यूब रूट क्या होता है 11, और 1000 का कितना होता है 10। इधर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, बचा क्या 1 प्लस आर अपॉन 100। अब इस 1 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, 10 एलसीएम आ गया, 11 माइनस 10 हो गया r अपॉन 100। दिस इज 1 बाई 10 इज इक्वल्स टू r अपॉन 100। 100 इधर चला जाएगा, अपॉन 10 इज इक्वल्स टू r। तो यहाँ से r आ गया हमारे पास 10%, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16, इन व्हाट टाइम, अब हमें टाइम पीरियड बताना है, will 5000 amount to 5832 at 8% rate of interest। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है 5000 रुपीज़, अमाउंट गिवन है 5832 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। अगेन अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट कितनी गिवन है 5832, प्रिंसिपल वैल्यू 5000, आर कितना है 8 अपॉन 100, एन हमने फाइंड करना है। तो ये 5832 5000 इधर आके डिवाइड हो गया, इजिकल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 4 द 50, 2 2 द 25, तो ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 25 की पावर n। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, पहले हम 2 की टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, तो 2500 2 द 4 9, ये आ गया। अगेन ये 2 पे चला जाएगा, 1250 आ गया, 2 1 द 2 4 द 8 5 8। अगेन चला जाएगा 2 6 2 की टेबल पे, ये आ गया 7 2 9। तो इधर आ गया 729 अपॉन 625, और इधर 25 हमने एलसीएम ले लिया, 25 प्लस 2 की पावर n। तो दिस इज 729 अपॉन 625 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 25 की पावर n। अब हमारे पास n जो है वो पावर में है, तो जब भी पावर में कोई वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे n है, उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो बेस वैल्यूज़ है उनको इक्वल कर देते हैं। जब बेस इक्वल आ गया तो पावर्स भी आपकी इक्वल आ जाएंगी। तो देखिए ये 729 है, 729 क्या होता है 27 का स्क्वायर, और 625 कितना होता है 25 का स्क्वायर, इजिकल्स टू 27 अपॉन 25 की पावर n। तो इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 27 अपॉन 25 इस पूरे का स्क्वायर इजिकल्स टू 27 अपॉन 25 की पावर n। अब बेस दोनों में सेम आ गए, देयरफॉर पावर्स इक्वल आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो n विल बी 2। तो टाइम हमने निकालना है, वो आ गया 2 years। n से हमें पता चल गया कि एक साल में मतलब 2 बार आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, एक साल में नहीं, एक साल में एक बार, वैसे 2 बार हो रहा है, तो इट मीन्स टोटल टाइम कितना आ गया 2 years। क्वेश्चन नंबर 17, अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। अ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है, तो मैंने क्या बताया था, हमारा जो रेट है वो कितना आ जाएगा -10%। तो रेट विल बी माइनस ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ अ ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू हमें मशीन की गिवन है, तो हम P से नहीं, इसको V से डिनोट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन 8000 रुपीज़, रेट है -10%, टाइम है 3 years। तो हमें 3 years के बाद बताना है कि इस मशीन की कितनी वैल्यू होगी। तो वी विल राइट
वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद। अब फॉर्मूला क्या होता है, जब हमें कुछ सालों के बाद वैल्यू निकालनी होती है तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। ये अमाउंट वाला फॉर्मूला है ना। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या करने हैं। P की जगह हम लिख देंगे V, दैट इज करंट वैल्यू ऑफ मशीन। अब क्योंकि ये डेप्रीशिएट हो रही है वैल्यू, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लेना है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस का साइन। तो ये बन गया अब हमारा फॉर्मूला V क्या है, प्रेजेंट रेट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन। R हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि रेट डेप्रीशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, 3 साल के बाद इसकी वैल्यू कम होगी, तो इसलिए R विल बी नेगेटिव। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 8000 1 माइनस 10 अपॉन 100 रेज टू पावर 3। n की वैल्यू क्या है 3, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 3, ये आ गया 8000, 10 एलसीएम आ गया 10 माइनस 1 की पावर 3, so this is 8000 into 9 by 10, 9 by 10 into 9 by 10, 1 2 3। तो ये आ गई ₹5832। तो ये आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, the present population of a town is 2 lakh. The population will increase by 10% in the first year and 15% in the second year. हम यहाँ पे दोनों केसेस में हमें अलग अलग ईयर के अलग अलग परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये भी पॉजिटिव लेंगे, ये भी पॉजिटिव लेंगे। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन लिख लेते हैं, टाइम 2 year, so we will write population after 2 years, 2 साल के बाद कितनी होगी। अब देखिए अगेन सेम क्वेश्चन है, 2 साल के बाद, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला जो होता है वही वाला यूज होगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले साल का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग गिवन है, सेकंड का अलग, तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P1 प्लस आर अपॉन 100, ये पहले साल के लिए, इसको R1 लिख लेते हैं, 1 प्लस R2 अपॉन 100 की पावर 1। 1 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये भी 1 साल का है, ये भी 1 साल का है। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसे गिवन होता कि पहले 2 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, नेक्स्ट ईयर का आपका 15% है, तो हम यहाँ पे क्या लेते, यहाँ पे फिर हम 2 लेते, क्योंकि ये पहले 2 साल का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें एक एक साल बोला है कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, दूसरे साल 15 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1, यहाँ भी n, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आ गया 10 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस 15 अपॉन 100। प्लस क्यों लिया, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज 2 लाख, आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 10, 1 प्लस 3 अपॉन 20। वो दोनों जगह मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 11 बाई 10, दिस इज 23 बाई 20। तो ये आ गया 1000। अब कर लेते हैं 11 इंटू 23, 253,123, तो ये आ गई 2,53,000।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, अ मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 12%। अब डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमें रेट क्या लेना होगा, नेगेटिव ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। द मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 10,000, मतलब वो मशीन जो है वो 10,000 में खरीदी गई और सोल्ड कर दी गई 7,744 में। द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द मशीन वॉज यूज्ड। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एक मशीन, मान लीजिए मैंने कोई मशीन खरीदी 10,000 रुपये की, कुछ साल मैंने उसको यूज़ किया, फिर मैंने 7,744 में बेच दी, ठीक है। हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है बाय 12%। तो मुझे वो टाइम पीरियड निकालना है कि कितने टाइम के बाद इसकी वैल्यू इतनी रह गई है। तो अभी मैं मान लेती हूँ इसको प्रेजेंट वैल्यू। देखो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 10,000 को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन मान लो, फिर ये क्या बन जाएगा, आफ्टर n ईयर्स ये वैल्यू बन जाएगी। अगर आप इसको प्रेजेंट मानते हो 7,744 को, तो ये बिफोर का केस बन जाएगा। तो फॉर्मूला कोई भी यूज करके निकाल लीजिए, वैल्यू सेम ही आएगी। तो मैं मान लेती हूँ लेट द प्रेजेंट वैल्यू, मान लीजिए मैंने अभी मशीन खरीदी कितने की, 10,000 रुपये की, ठीक है। उसका रेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मैंने -12% लगा दिया। मान लीजिए आफ्टर n ईयर्स, कुछ साल के बाद जो उसकी मशीन की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 7,744। तो हमें ये n निकालना है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप प्रेजेंट वैल्यू रखोगे 7,744 की, मेरी आज की मशीन की वैल्यू ये है और मैंने बेच दी, तो कुछ साल पहले जब मैंने खरीदी थी तो ये बन जाएगा आपका बिफोर का केस। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे, या तो ये सिनेरियो बन सकता है, या फिर आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। अभी मैं मशीन को कितने रुपए में बेच रही हूँ, दैट इज ₹7,744। कुछ साल पहले जब मैंने इसको परचेज किया था, फ्यू ईयर्स अगो, क्योंकि हमें ये टाइम नहीं पता, वैल्यू ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, तब कितनी थी, 10,000। वैल्यू डेप्रिशिएट कितनी हो रही है, 12% से, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हमारा n ईयर्स अगो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें आफ्टर वाला। तो चलिए मैं इस केस से सॉल्व कर देती हूँ। सो हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स अगो। अगो के फॉर्मूले में क्या होता है, जो करंट वैल्यू है डिवाइड बाय 1। अब रेट डेप्रिशिएट हो रहा है तो मैं -r/100 की पावर n। तो n ईयर्स अगो कितनी वैल्यू थी उसकी, 10,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 7,744 अपॉन 1 - 12/100 की पावर n। सो अब इसको इधर ले जाते हैं, ये आ गया इंटू, ये आ जाएगा 100 - 12/100 की पावर n। इस वैल्यू को मैं इधर ले गई, इजिकल्स टू 7,744। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो दिस विल बी, वो करेंगे हम, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 88/100 की पावर n इजिकल्स टू 7,744। तो ये आ गया 88/100 की पावर n इजिकल्स टू 7,744 अपॉन 10,000। अब देखो n की वैल्यू निकालनी है, अगेन सेम लॉजिक है कि हमें जो बेस वैल्यूज है वो सेम करनी होंगी।
तभी हम पावर में वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो 7744 क्या होता है? 88 का स्क्वायर। या तो आपको नंबर स्क्वायर में मिलेगा या क्यूब में मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू में नहीं आएगा। तो 7744 मतलब 88 का स्क्वायर, 10,000 मतलब 100 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पावर n इजिकल्स टू 88 अपॉन 100 की पावर 2। सो बेस अब हमारा सेम आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मतलब 2 साल पहले मैंने वो मशीन खरीदी थी या फिर 2 साल बाद मैं उसको बेच रही हूँ, इसको जैसे मर्जी आप समझ लीजिए। तो n की वैल्यू आ गई 2। लास्ट वन इज द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट अ कांस्टेंट रेट। किसी रेट पे वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, मान लीजिए वो है -R%। माइनस क्यों लिया? क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है। इफ द वैल्यू ऑफ मशीन इन 2006 और 2008 की बात हो रही है, द एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो वैल्यू ऑफ मशीन इन 2006 कितनी है? 25,000। 2008 में वो वैल्यू हो गई 19,360। हमने ये रेट परसेंटेज निकालनी है। अब टाइम कितना कैलकुलेट करेंगे? 2008 और 2006 टोटल कितने ईयर्स हो गए? 2 ईयर्स। नाउ वैल्यू ऑफ मशीन इन 2008 विल बी इक्वल्स टू, जो 2008 में उसकी, इसको, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, ये 2008 मतलब फ्यूचर वैल्यू गिवन है। सो n ईयर्स आफ्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, p 1 + r/100 रेज टू पावर n, लेकिन यहाँ पे r नेगेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। 2008 में उसकी वैल्यू 19,360, करंट वैल्यू हमारी 2006 वाली चल रही है, 1 - r/100 रेज टू पावर 2। तो ये आ गया 19,360 अपॉन 25,000 इजिकल्स टू 1 - r/100 की पावर 2। ये कैंसिल हो गया। अब इधर स्क्वायर है, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे? रूट। 1936 अपॉन 2500, इधर भी अंडर रूट, तो आप लिखेंगे वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। और इधर आ गया 1 - r/100 की पावर 2, इसका भी स्क्वायर रूट। 1936 का रूट 44, 2500 का रूट दैट इज 50। इधर क्या बचा? 1 - r/100। तो 44/50, ये 1 इधर आएगा, -1 इजिकल्स टू, इधर क्या बच गया? -r/100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया -6/50 इजिकल्स टू -r/100। ये माइनस माइनस कैंसिल, 6/50, 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इजिकल्स टू r। तो r हमारा आ गया 12%, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में भी आप करंट वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप करंट 2008 की वैल्यू लेंगे तो आपको n ईयर्स अगो, 2006 की वैल्यू गिवन है तो n ईयर्स अगो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और अगर आप 2008 में देखेंगे तो उस केस में ये आपका करंट वैल्यू है 2006, क्योंकि हम n ईयर्स आफ्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। सो ये थी हमारे आज के क्वेश्चंस की वीडियो। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो क्वेश्चन का नंबर लिख के क्वेरी मेंशन करें रिस्पेक्टिव वीडियो के नीचे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।